2026 में क्या करना है ये तो बात की बात है, पर 2025 में हम भारतीयों ने एक दूसरे के प्रति इतनी इंसानियत और जिम्मेदारी दिखाई है कि पूछिए ही मत। दिसंबर में ही हमारी मासूम सी इंसानियत ने त्रिपुरा के एक स्टूडेंट को देहरादून में मार डाला। फिर इस देश के सेल्फ क्लेम धर्म के रक्षकों ने किसी के त्योहार की बैंड बजा डाली, क्योंकि आजाद और डेमोक्रेटिक देश में कोई क्रिसमस कैसे मना सकता है। तो उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रमाण देते हुए कई जगह क्रिसमस की डेकोरेशंस को खराब किया और साथ ही पूरे विश्व में भारत की हॉस्पिटैलिटी का तो इतना नाम रोशन किया है कि पूछिए ही मत। वैसे कसर तो नवंबर में भी नहीं छोड़ी गई एयर पोल्यूशन जैसे इतने जरूरी टॉपिक का मजाक उड़ाने में। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, कहीं पर इसको एक टेम्परेचर बताया गया तो कहीं पर ये कहा गया कि बाहर की सारी रिपोर्ट्स खराब है और ये काम सिर्फ और सिर्फ पानी छिड़कने से ही सही होगा। जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे, मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। और वैसे सुना है कि दिल्ली वाले एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी तंदूरी रोटी कुर्बान कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगा सुन करके, पर हाँ इतना भी बुरा नहीं लगा कि इसके लिए किसी को जूता फेंक के मार दिया जाए, क्योंकि ये तो अक्टूबर में पहले ही हो चुका था। एक कोर्ट प्रोसीडिंग में 71 साल के लॉयर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो इन लॉयर साहब को पसंद नहीं आया और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो लॉयर साहब ने सबसे एथिकल तरीका अपनाया अपनी बात को आगे रखने के लिए। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला तो सितंबर का महीना था, जहां पर वो चीज हो गई जो पिछले 2 सालों में नहीं हो पाई थी। मणिपुर के लोगों को फाइनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के दर्शन हुए। इधर वो अपनी बात रखने की सोच ही रहे थे और उधर मिस्टर सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। हाँ, वही सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर जब फिल्म बनी तो सबको बड़ा प्राउड फील हुआ था। खैर, अब लद्दाख को बचाने की उनकी ये कोशिश जायज थी या नहीं ये तो आगे वक्त ही बताएगा, पर हमारी इन पहाड़ों को बचाने की कोशिश के लिए हम सबको बड़े से बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि इसी का नतीजा हमें अगस्त के महीने में देखने को मिला। सिर्फ उत्तराखंड और जम्मू में आई बाढ़ को मिलाकर ही 100 से ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने तो गुम हो गए। इनफैक्ट पंजाब में भी हमें इन फ्लड्स का ऐसा रूप देखने को मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पर हाँ, लोग सोचते भी कैसे? किसी को ये थोड़ी पता है कि ये सब तो इंसानी लापरवाही की वजह से हुआ है। और वैसे ये बात तो हम और आप अगले साल भी नहीं मानेंगे। वैसे मानते तो लोग ये भी नहीं है कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जुलाई में बिहार में एक परिवार के 5 लोगों को मारकर जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहना था उस परिवार में से किसी औरत के ऊपर चुड़ैल आ चुकी थी। उस दिन कहाँ खड़ी थे? यहाँ खड़े हुए थे। इससे पहले, इस घटना के पहले भी कभी आपकी दादी को ऐसे बोला था कि ये डायन? हाँ। हैरानी की बात तो ये है कि बिहार के कई गाँव में आज भी विच हंटिंग एक काफी कॉमन प्रैक्टिस है। हालांकि आम तो ये भी है कि किसी बड़े हादसे का इल्जाम उस इंसान पर लगा दो जो इंसान आज खुद को डिफेंड ही ना कर सके। यही कुछ हुआ जून में एयर इंडिया 171 के क्रैश के बाद, जब लोगों को लगा कि अथॉरिटीज को ब्लेम करने पर तो कई सवाल उठेंगे। तो उन्होंने सोचा उस इंसान को ब्लेम कर दिया जाए, यानी कि उस पायलट को ब्लेम कर दिया जाए जिसने अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और आखिरकार इस मसले में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। वैसे अगर मेन सेफ्टी की लॉज भी हमारे बीच होती तो मई में राजा रघुवंशी का मर्डर भी नहीं हुआ होता शायद। पर एक औरत थोड़ी ना कभी आदमी को प्रताड़ित कर सकती है। जरा सोचिए, मेन सेफ्टी जैसी कोई चीज जरूरी भी है? इस बारे में तो वैसे हम बात भी नहीं करते, पर विमेन सेफ्टी जिस पर अक्सर बात होती है उसकी बातों का भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अप्रैल में एक 12 साल की लड़की 73 साल के आदमी की दरिंदगी का शिकार हो जाती है। पर आप भी लड़कियों की सेफ्टी के बारे में सोच सोचकर काफी थक गए होंगे। तो आइए इंसानियत का मुखौटा पहनते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे एक अच्छा इंसान होने की जिम्मेदारी तो लोगों ने मार्च में भी निभाई और छावा जैसी बेहतरीन फिल्म से इंस्पायर होने के बजाय नागपुर में एक दूसरे का सर फोड़ना ज्यादा जरूरी समझा। जो चीज इतिहास को लेकर एक प्रोटेस्ट के तौर पर शुरू हुई वो कम्युनल हेट्रेड में इतनी जल्दी बदल गई कि जिसके हाथ में जो आया उसने वो उठाकर फेंक दिया। इसमें एक इंसान कुर्बान हुआ, 30 लोग घायल हुए, 36 गाड़ियां और 22 टू व्हीलर तक जले, जो शायद किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से कभी खरीदे होंगे। फिर आया फरवरी का महीना, जहाँ वैसे तो कई मुद्दे थे। रोज किसी की जान जाती थी, कई बार कई जगह घपले होते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से उठाया इंडियाज गॉट लेटेंट का मैटर, और इसने सोशल मीडिया पर लोगों को काफी एक्टिव और वोक भी रखा। हालांकि जनवरी में भी एक इंसान ने करप्शन की सच्चाई दिखानी चाहिए,
पर बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। एक इंडियन जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर ने जब छत्तीसगढ़ में खराब रोड कंडीशन दिखानी चाहिए तो उसके बदले में उनकी जान लेकर के उन्हें सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया गया। और इससे हमने सीखा कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो करप्शन के खिलाफ मुंह बंद रखना ही सबसे सही ऑप्शन है। पर साल यही खत्म नहीं हुआ। पिछड़ी सोच की तरफ जाने के लिए हमने और भी कई रास्ते अपनाए। हमने भाषाओं की कई लड़ाइयाँ देखी। कर्नाटक कन्नड़ा मेन फर्स्ट कन्नड़ा फर्स्ट मैडम कन्नड़ा फर्स्ट। जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। ಎಲ್ಲ சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம நேஷனல் லாங்குவேஜ் இல்ல, அது ஒரு அபிஷியல் லாங்குவேஜ். पॉलिटिक्स को धर्मों के बीच में जहर घोलते देखा, ढेरों सीरियस मुद्दों के बीच में स्टैंड अप कॉमेडी के सेट्स को जलते देखा और मोहब्बत और कास्ट की वजह से लोगों को जान गंवाते तक देखा। पर हर खराब चीज के बाद कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है और यहाँ अच्छा ये हुआ कि इन सब के बीच हम कई बार एक हुए। फिर चाहे वो बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की मौत पर आवाज उठानी हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकता दिखानी हो। लेकिन 2026 में कदम रखने से पहले आप खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या सिर्फ कैलेंडर में साल बदल रहा है या फिर हमारी सोच भी उसके साथ बदल रही है। एजुकेशन, सिविक सेंस और पोल्यूशन जैसे इम्पोर्टेंट मैटर्स को छोड़कर क्या हमारा सारा ध्यान अब बेबुनियादी बातों पर एक दूसरे की जान लेने पर है।